अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मनान अशरफ विद फ्लोर प्लैनेट एंड होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज हम बात करने वाले हैं इनेबलर्स के 1 ईयर प्रोग्राम के बारे में। ई कॉमर्स में आप 1 ईयर में क्या क्या सीख सकते हो, पॉसिबली करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी सी एम्बिगियसनेस होती है और किन लोगों के लिए वो हो सकता है। देखिए एग्जैक्टली तो मैं यही सोचता हूँ कि अगर आपके अंदर इतनी पोटेंशियल है या आपके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग है, जो चीज़ आप 1 से 2 महीनों के अंदर सीख सकते हो और फिर पॉसिबली आप अपने काम की तरफ जा सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, वो आपको 1 साल के अंदर क्यों सीखनी चाहिए। वर आई हैव अंडरस्टैंड विद द टाइम के बहुत से लोग जो हैं वो कम्युनिकेशन में लैग करते हैं, इंग्लिश में बेसिक इंग्लिश में लैग कर रहे होते हैं, फिर उनको किस तरह से रीच आउट करना है, सेलर्स को कम्युनिकेट कैसे करना है, कमिटमेंट क्या होगी, डिलीवरी ऑफ जो कंटेंट है या जो भी आपको उन्हें ऑर्डर्स की डिलीवरी करनी है वो बेसिकली किस तरह से डिलीवर करना है प्रॉपरली इन अ प्रोफेशनल वे। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैग कर रहे होते हैं। तो इनेबलर्स को ये थोड़ा सा की पॉइंट काम कर गया उनके लिए, एंड दे थॉट कि चलो ये वाली चीज़ कर लेते हैं, क्योंकि लोगों को 2-3 महीने में ये सारी चीज़ें नहीं सिखाई जा सकती हैं। क्योंकि एक तो आपको पूरा अमेज़ॉन वाली साइट समझनी है, फिर आपको क्लाइंट हंटिंग और उससे कम्युनिकेट करना, चीज़ें डिलीवर करना, वो सारी चीज़ें समझनी है, और उसके बाद प्रोफेशनल रहना है, किस तरह से चीज़ें जो हैं या इश्यूज़ को जो है वो टैकल करना है। सो वो लोग जिनको कोई भी आइडिया नहीं है, जो ज़रा भी टेक्निकल नहीं है, जो ज़ीरो ग्राउंड के ऊपर हैं, उनके लिए ये है मेरे ख्याल में। बाकी वरना मैं यही सुजेस्ट करता हूँ कि आप जो है 1 ईयर वाले कोर्स से अच्छा यही आप कर सकते हो कि 2 मंथ्स वाला या 1 मंथ्स के अंदर जो है आप अपनी ट्रेनिंग को पूरी करो, बेसिक आइडिया क्लियर हो जाए दैट हाउ इट वर्क्स एंड ऑल दोज थिंग्स। उसके बाद आप मूव कर जाओ बाकी चीज़ों के ऊपर। ठीक है, आप क्लाइंट ढूंढने के लिए मूव कर जाओ, विद द टाइम आप चीज़ें सीख जाओगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप बहुत सारी चीज़ों में लैक नहीं कर रहे, फिर तो ये बेस्ट है कि 1-2 महीने वाला काम। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही ज़ीरो उस लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत सी जगहों पे आप लैग कर रहे हो, आपको इंग्लिश का भी मसला बन रहा है, आपको क्लाइंट हंटिंग का भी मसला या रीच आउट करने में मसला बन रहा है, फिर कम्युनिकेशन में मसला है, फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस का मसला है, 1 ईयर आई थिंक यू कैन डू इट। बट फिर भी मैं यही कहूँगा कि मैक्सिमम मेरी कोशिश यही होगी कि आपको 95% तो ये ट्राई करना चाहिए कि 1-2 महीनों के अंदर ये चीज़ें करो। कम्युनिकेशन विद द टाइम आपको आ जाएगी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वही टाइम अगर आप 1 साल से कम टाइम में चीज़ें कर पाएंगे तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेस्ट है। अपने टाइम को सेव करें, एफर्ट करें। हाँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि 1-2 महीने के बावजूद भी मैं उस जगह नहीं पहुँच पा रहा हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए, मुझे ज़ीरो अंडरस्टैंडिंग हो रही है या मैं बहुत पीछे हूँ चीज़ों में, तो फिर मेरे ख्याल में ठीक है 1 ईयर वाला कोर्स आप कर सकते हो। अदरवाइज़ लॉजिकल नहीं लगता। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप फ्री वाले कोर्स से स्टार्ट करो। फ्री वाले कोर्स से स्टार्ट करने के बाद चीज़ें सीखो, प्रोसेस समझ आ जाए, समझ आने के बाद प्रैक्टिकली चीज़ें करने की कोशिश करो। प्रैक्टिकली ऑप्शन मिल जाए ठीक है, नहीं तो सर्विस ऑफर करने की शुरू करो। जो भी पॉसिबली हो सकता है वो करने की कोशिश करो। तो मेरे यही थॉट्स हैं। मैं इसमें ये ना तो किसी चीज़ को फेवर कर सकता हूँ, क्योंकि ना मुझे लगता है फेवर करना, क्योंकि जो चीज़ हमने खुद सीखी थी 1-2 महीनों के अंदर, हम उस चीज़ के लिए कभी नहीं किसी को कहेंगे कि वो भी 1 साल लगाए, कुछ उसके लिए फ़ीस दे, अपना टाइम 1 साल का बाउंड करे, एंड एट द एंड ऑफ द डे इफ़ यू आर मेकिंग 30-40,000 तो मेरे ख्याल में लॉजिकल नहीं है। और दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। लेकिन ये है कि हर बंदे की एक अपनी चॉइस है, प्रेफरेंसेस हैं, एंड द बिलीव सिस्टम उनका अपना है, सो दे कैन डू व्हाट दे वांट टू। मेरे लिए तो सिस्टम में भी कोई नेगेटिविटी नहीं है दैट कि आप 1 ईयर का क्यों ना करें या करें, इट्स ऑल योर चॉइस। मैं आपको ये डिफरेंस दे सकता हूँ कि जो चीज़ें 1-2 महीनों में हो सकती हैं, वाई यू वुड वेस्ट योर 1 ईयर। सो इट्स ऑल अप टू यू, यू आर द वन हु विल डिसाइड कि भाई करेंगे नहीं करेंगे, ऑल दोस थिंग्स। सो जस्ट माई सिंपल थॉट्स कि भाई ये मुझे ऐसे लगता है, दैट्स व्हाट आई बिलीव इन। Hope it helps, and if it does, please do share, subscribe and comment. I'll get back to you with another video. Till that time, thank you so much and Allah Hafiz.